Good morning, students. Auditorium में ये start हो चुकी है. Please be in your queue. जल्दी fast, move fast. Last speech को cover कर लो. This is coordinating Maya ma'am के पास है. Thank you. Please इस coordinating Maya ma'am के साथ रहें. Thank you. उसमें प्लीज सुनो में आए. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. ऑडिटोरियम में एंट्री स्टार्ट हो चुकी है. प्लीज आप क्यू में आए. थैंक यू. ब्रेकफास्ट फैसिलिटी आज ऑल्सो अवेलेबल हुआ. थैंक यू. हाँ भाई तो देना मेरे को ये लगो दिया वहाँ कितने दिया ठीक है इधर साइड में Recording committee member, please contact Maya ma'am. In this program, आप लोग किस प्रकार से सीए बने, कितना स्ट्रगल करा, आपका मोटिवेशन है. थैंक यू. टेंशन सब कुछ छोड़ हमसे अपना नाता तोड़ लगी आगे बढ़ने. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. जो लेट आए हो प्लीज अपना रजिस्ट्रेशन पहले करा दें.
Kishore Bayani to please welcome our most respected senior member, CHDDS Rajdev sir. I request CA Praveen Sahu to be please welcome CA Shri Manoj Sharma sir, another very senior member of our profession. We welcome you, sir. I request इस बीच पधारे हमारे सभी सखी वंदना और गुरुमंत्र प्रस्तुत करेंगे। साथ ही दीप प्रज्वलन की ओर हम बढ़ रहे हैं। दीदी आप थोड़ा सा एक सेकंड जय मां जय मां जय जय मां जय मां वर दे वर दे वर दे वर दे वर दे वर दे दिया वाली वर दे जय जय प्रेम तुल कर दे निर्मल मन कर दे प्रेम तुल
हैं उससे परिचय देना चाहूंगी। सीए बनने के पहले इनका पूरा जीवन कठिन संघर्षों से भरा रहा। इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि 5वीं कक्षा पूरी करने के बाद गैर नियमित विद्यार्थी की तरह उन्होंने बाकी की पढ़ाई पूरी की। पूरा बचपन घर परिवार से दूर होटलों और दुकानों पर काम करते हुए बीता, लेकिन मन में कुछ करने की धुन थी। तो तमाम मुश्किलों के बावजूद न केवल छूटी हुई पढ़ाई पूरी की, बल्कि 2010 में सीए जैसा प्रोफेशनल करियर कंप्लीट किया, डिग्री हासिल की। हम सभी के अंदर सफलता पाने की स्वाभाविक चाह होती है, ऐसा ये कहते हैं, परंतु सफलता पाने के लिए परिश्रम, त्याग, समर्पण और लगन होना आवश्यक है। मुकेश जी कहते हैं कि सफलता कोई मंजिल नहीं, वरन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो हमें नित नई ऊंचाइयों की ओर ले जाती है। सीए पास द रियल स्टोरी, इस पुस्तक के माध्यम से आप जानेंगे कि उतार चढ़ावों भरा जीवन बहुत ही रोचक तरीके से इन्होंने कैसे अपने आप को जिंदा रखा और जिंदा रखने के लिए कैसे मेहनत बुद्धि वाले लोग भी अपने आप को तराशते हुए मनचाहा मुकाम पा सकते हैं। इस पुस्तक को पढ़कर हर उम्र के लोग और विशेषकर युवा पीढ़ी एक नई ऊर्जा का महसूस करेंगे। कुछ लोगों के मन में जो भय है कि वो औरों की तरह बुद्धिमान नहीं है और उन्हें बुद्धि उपहार में नहीं मिली है, वो भी इस भ्रांति को दूर कर पाएंगे। अब मैं मुकेश जी राजपूत को यहाँ आमंत्रित करूंगी कि वो आप सभी का स्वागत करें और इस प्रोग्राम में अपनी पुस्तक के बारे में बताएं। परम आदरणीय गुरुवर, सीए श्री मनोज आचार्य सर और सीए श्री एन.के. शर्मा जी, समय से मैंने किताबों को पलटाया तो हमारे मेंबरों ने टैक्स की किताबें, साइंस किताबें बहुत लिखी, पर ऐसी कोई किताब मुझे नहीं मिली जो एक प्रेरणादायक हो और किसी सीए के द्वारा लिखी हो। मुझे याद है मेरे परम आदरणीय गुरुवर सीए श्री मनोज खरे जी, मैं आरके गैस प्राइवेट लिमिटेड में लोडिंग ऑटो का ड्राइवर का जॉब किया करता था। उस समय मेरी शिक्षा 5वीं क्लास में भी थी। एक समय की बात है, सर ने बोला, मुकेश, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बैलेंस शीट और ये डॉक्यूमेंट सब काम कर रहे थे। सर एक बहुत बड़े से केबिन में बैठे हुए थे। देखने से सब प्रतीत हुआ, आवामंडल देखकर ऐसा लगा कि सर बहुत ही अपने काम के प्रति पेशेवर हैं। बहुत ही आकर्षण लगा। बाहर बैठे हुए सम्मानित व्यक्ति से पूछा कि वो जो साहब अंदर बैठे हैं वो कौन है? क्यों बोले, अरे भाई वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ये शब्द मेरे लिए बहुत नया था। मैंने उस व्यक्ति से मुझसे कहा, और पिछली बार हमारे ऑफिस से एक भी बच्चा पास नहीं हो पाया। बहुत सारी नकारात्मक बातें उन्होंने कही। समाज में अपने आप को बनाए रखा जाए, किस तरह पेशेवर कार से आपकी पहचान हो, बाखूबी मेरे सर ने मुझे समझाया। पहला भाग है जो उनके संघर्ष को बताता है, दूसरा भाग है जो आर्टिकलशिप को बताता है, और तीसरा भाग उसके सफलता को बताता है। क्योंकि यहाँ ज्यादातर विद्यार्थी हैं, मैं विद्यार्थियों को बोलना चाहूंगा कि वो आर्टिकलशिप को उन्हें भविष्य में
उसके परिणाम बता सकेंगे। मैं मुकेश जी को पुनः धन्यवाद देता हूँ। आशा करता हूँ कि वो अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करें। धन्यवाद। Thank you, sir. I now Mukesh ji for publishing this book, bringing out his experiences in doing CA and before that. साथियों, जो मैं देखा हूँ यहाँ बहुत स्टूडेंट्स भी काफी हैं, हमारे साथी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं। मैं ये मानता हूँ कि ये उतनी बड़ी बात नहीं है कि उन्होंने बुक पब्लिश की, ये भी उतनी बड़ी बात नहीं है कि सीए किया, लेकिन इस इंसान ने जो एक स्ट्रगल किया और उस स्ट्रगल फिर आपको देख लीजिए, उसकी जीवनी देख लीजिए, वही मिलेगा। दूसरी किताब आप पढ़ेंगे तो वही मिलेगा। वो लोग जो प्रथम अटेम्प्ट में आगे बढ़ते हैं वो अपने मदोची में रहते हैं, टॉप के चलते रहते हैं, परंतु उनमें से भी बहुत पूजनीय लोग ऐसे होते हैं जो मानव सेवा के लिए अपनी शिक्षा का, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। साइंटिस्ट से जो जन सेवा में लगे रहते हैं, अकाउंटेंट से जो जन सेवा में लगे रहते हैं, इंजीनियर से जो जन सेवा में लगे रहते हैं, बहुत कम होते हैं। मैं इससे बोलूँ कि ये हाईली वाइब्रेटेड साउंड जो है, जिससे वाइब्रेशन आ रहे हैं। मैं अगर 2 मिनट ज़्यादा ले लूँ तो 2 मिनट ज़्यादा ले लूँ तो बच्चों, मैं एक ही बात कर रहा हूं कि अगर आपको मंदिर पे सीधे पहुंचना है तो फर्स्ट कंसीव करते हैं। ऑफिस में जाएंगे तो ऑडिटर बनने जाएंगे तो भी टेंशन महसूस करते हैं, इतना काम है, मैं कैसे कर सकता हूं, मैं कैसे कर सकती हूँ। करने तो जरूरी है, क्यों कोई भी चीज आपको शिक्षा नहीं देता है, कोई भी चीज आपको टीच नहीं करता है। सीए के यहाँ सीए की ट्रेनिंग लेना है, आर्टिकल करना है तो आपको पढ़ना है, आपको लर्न करना है, तो आप परेशान नहीं होते हैं, टेंशनफुल होते हैं। डोंट बी टेंशनफुल। आर्टिकल्स के लिए सबसे बढ़िया है आप चले जाएंगे। आपको सर ने बोला कि आर्टिकल कर दो, आपको समझ नहीं आएगी। शाम को भेजा के उस विषय पे ऑडिटिंग की किताब खोली, पढ़ लीजिए, नहीं इसे टेंशन फ्री उस समस्या को हल करिए। कहीं डाउट है तो सर को अगर आप बोलेंगे कि इसमें ये है, मेरा सोचना ये है, आपके गाइड करते हैं। टेंशन फ्री आपके इस कंप्यूटर में बैठ गई, वो डिस्कशन जो आपने सर से किया वो कंप्यूटर बैठ गया, और एग्जाम में अगर वो पॉइंट पे आपका क्वेश्चन आता है तो वो एपिसोड 4 साल पहले का, 3 साल पहले का आपके दिमाग में आ जाएगा और आप लिखने बैठ जाएंगे। हो सकता है वो आपको 4 मार्क्स आपकी किताब आपके दिमाग में रिपीट करने लगेगी। जब आप एग्जाम देने बैठेंगे हो सकता है वो चैप्टर नहीं पढ़ा हो, परंतु वो चीज